मसाला जात जो है वो मैं आपको बता देती हूँ मटर पुलाव के। ठीक है, ये चावल मैंने लिए हैं 2 गिलास और इनको मैंने सिर्फ 5 मिनट भिगो लिया है। ठीक है, ये मैं ज़्यादा नहीं भिगोती चावलों को। मटर है ये 1.5 पाव के करीब है। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1 टेबलस्पून है फुल भर के। 2 टमाटर हैं ये दरमियाने साइज़ के। प्याज है बड़े साइज़ की 1 अदद। 4 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। ठीक है, इनको मैंने चॉप नहीं किया है, ये मैं ऐसे साबुत डालूंगी बीच में से इसको मतलब काट के। और ये जो है ये लाल मिर्च का पाउडर है ये 1/2 टीस्पून है। नमक है फुल भर के 1 टेबल स्पून। ये गरम मसाला है मिक्स 1 टेबल स्पून। ठीक है, और ये मैं रायता बनाऊंगी चावलों के साथ मटर पुलाव के साथ। ये दही मैंने ली है 1 पाव के करीब। ये धनिया है हरा धनिया और पुदीना है। ठीक है, थोड़ा मिक्स है। ये लहसुन का एक जवा मैंने लिया है। ये 3-4 चुटकियाँ हैं ज़ीरे की और ये 2-3 चुटकियाँ जो नमक की हैं। ठीक है, ये मैं रायता बनाऊंगी इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल तकरीबन जो है वो मैंने 1 कप लिया है। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को पहले हम लाइट गोल्डन कर लेते हैं। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। उसके बाद हम ये गरम मसाला डाल देंगे इसमें। साथ ही हम नमक और लाल मिर्च भी डाल देंगे, टमाटर और हरी मिर्चें भी, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए और पक जाए। फिर हम इसको भून के फिर आते हैं। तो इतने मसाला जो है वो हमारा पक रहा है। ये मैंने जो है अपनी चटनी जो है हरा धनिया पुदीना लहसुन का एक जवा और जीरा नमक ही मैंने पीस लिया। मैंने ये सिलबट्टे पे पीसी है। करने को मैं इसको मशीन में भी कर सकती थी, ठीक है, लेकिन जो सिल के बट्टे के ऊपर पीस के चटनी का टेस्ट आता है ना, वो अलग ही होता है। अब मैं इसको दही में शामिल कर दूँगी। आज मेरा कैमरामैन कोई नहीं है, आज मैं खुद ही लगी हुई हूँ। ये रायता बहुत कमाल का लगता है, ज़बरदस्त लगता है चावलों के साथ, बहुत ज़बरदस्त। तो रायता रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम अपने चावलों की तरफ जाते हैं। मसाले को देखते हैं मसाला रेडी हुआ है या नहीं अभी तक। तो आप देख सकते हैं मसाला जो है हमारा भुन चुका है, गल भी चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें जो है मटर डाल देंगे अपने। मटर डालने के बाद जो है हम इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से ढाँप देंगे। ठीक है, पानी डाल के थोड़ा से मटर गल जाएं, उसके बाद हम इसमें जो है ना चावल डालते हैं। जी अब हम आ गए हैं, मटर जो है वो हमारे गल चुके हैं और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो चावलों में मतलब हो जाएगी पूरी। तो अब हम इसमें जो हमने 2 गिलास चावल लिए थे ये हम डाल देंगे। और इसमें मैं 2 गिलास चावल लिए थे, 3 गिलास इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। ठीक है, इसको अब हम रख देते हैं ढक के। अब इसको हम पकने देते हैं और फिर जब इसमें पानी जो है थोड़ा सा खुश्क होने वाला होगा तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मटरों में पानी जो है वो थोड़ा सा रह गया है। इनको अब हम जो है दम पे लगा देंगे। ठीक है, ढक्कन के ऊपर जो है कपड़ा दे दिया है मैंने। अब ये दम पे लग जाए।
तो हम 15 मिनट बाद जो है वो आ चुके हैं। 15 मिनट हमने इसमें मतलब दम लगाया है चावलों में, आप देख सकते हैं गर्मा गर्म। ठीक है, इसको अब जो है मैं प्लेट में निकालने लगी हूँ, ख़ुद खाऊंगी निकाल के और आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं मटर पुलाव जो है वो एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं इसको नोश फरमाऊंगी रायते के साथ, मज़े का गर्मा गर्म। और मुझे भूख भी इस वक्त शदीद लगी है। आप भी कहेंगे क्या, हाँ हर वक्त जो है वो भूख भूख लगी रहती है। सो शाम का टाइम हो गया है तो खाना तो बनता है, ठीक है। और अब आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी जो है मटर पुलाव की कैसी लगी है। अच्छी लगी तो भी बताएं, नहीं अच्छी लगी तो भी बताएं मुझे, ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप करें, लाइक करें मतलब मुझे, और शेयर करें मेरी वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर किया करें, ठीक है। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, ठीक है। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखने की भरपूर कोशिश कीजिए, किसी की दिल आज़ारी मत कीजिए। सो अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।